लिखी होती है। क्या चीज़ और लिखी होती है, हमें हमें क्या और देखना चाहिए, तो मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी डेट या स्टोरेज कंडीशन जो होता है, वो चीज़ें भी जो है लेबल के ऊपर लिखी होती है और वो हमें पढ़ना चाहिए कि कैसी कंडीशन में स्टोर कर रहा है। हो सकता है कि आपने देखा कि हाँ, ये प्रोडक्ट तो एक्सपायरी नहीं हुआ है, हमारे बजट में भी है, लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ था कि इसको फ्रीजर के अंदर रखना चाहिए था, फ्रिज के अंदर रखना चाहिए था, लेकिन वो तो खुला रखा हुआ था। तो आपको लगा नहीं एक्सपायरी तो नहीं हुआ, हम तो खा सकते हैं, लेकिन घर में ला करके खोला और पैकेट खोला तो उसके अंदर से स्मेल आ रही थी, क्योंकि वो एक्सपायरी हो चुका था। या कभी कभी पता भी नहीं चलता है, खा लेते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, तब पता चलता है। तो बिल्कुल जब आप एक्सपायरी डेट देख रहे हैं तो स्टोरेज कंडीशन भी देखिए कि कैसे टेम्परेचर में रखने को बोला गया था। तो क्या ये प्रोडक्ट आपने उसी टेम्परेचर, अभी आपने देखा होगा कि कभी भी हम मॉल वगैरह में जाते हैं, सुपरमार्केट में जाते हैं, तो वहां पे बड़े बड़े फ्रीजर्स रखे होते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक जो है फ्रीजर में होनी चाहिए, पनीर है वो फ्रिज में रखा होना चाहिए, इसी तरह चीज है वो फ्रिज में रखा होना चाहिए। लेकिन अगर चीज पनीर आपको खुले में मिल रहा है तो कुछ समय बाद जो है वो खराब हो जाता है। जो लोकल दूध वाले हमारे यहाँ डेयरियां हैं, वो फ्रेश पनीर बेचती है, पनीर खत्म खत्म। लेकिन जो पैकेट वाला होता है वो तो एक दिन में खत्म नहीं होता, वो तो रखा रहता है। तो उसे रखने के लिए एक स्टोरेज कंडीशन है कि इतने टेम्परेचर में आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा बाहर, इससे ज्यादा टाइम बाहर नहीं रख सकते। तो स्टोरेज कंडीशन, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो लेबल पे लिखी होती हैं और हमें पढ़ना चाहिए। इसके अलावा प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाते कैसे, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसका भी इंस्ट्रक्शन आपके ब्रैकेट पर लिखा होता है। डेट जो है दो तरीके से मार्क करते की जाती है, दो डिफरेंट तरीके हैं फूड लेवल पर डेट को मार्क करने का। पहला जो है वो पर्शियबल चीजें जैसे दूध हो सकता है, दही हो सकता है, चीज, ऐसी वाली चीजों के ऊपर जो डेट मार्क की जाती है, उसमें लिखा जाता है फूड आर नॉट सेफ टू इट आफ्टर दिस डेट, मतलब इस डेट के बाद आप फूड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे लिखा है बेस्ट बाय मार्च 10, तो मार्च 10 से पहले पहले आप इसे इस्तेमाल कर ले, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो किसी पर्टिकुलर डेट दी जाती है कि इससे पहले पहले आप जो है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है बेस्ट बिफोर का जो है अगेन होता है, उसमें लिखा होता है डेट ऑफ जो है एग्जैक्ट डेट नहीं लिखी होती, ये बोल दिया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग से 6 मंथ के अंदर अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि टाइम रेंज दे दिया जाता है। पहले वाले लेबल में आपको एक डेट बता दी गई कि इस डेट से पहले इस्तेमाल कीजिए, दूसरे वाले लेबल में आपको बता दिया जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट ये है, अब मैन्युफैक्चरिंग डेट के 6 महीने बाद तक आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, 6 महीने के बाद यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह से दो दो तरीके से डेट जो है मार्क की जाती है। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग के 6 महीने बाद तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकालनी है, पढ़नी है, फिर उससे 6 महीने कैलकुलेट करने हैं और फिर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। एक चीज और पड़ी होती है कि प्रोडक्ट किस तरह का है, उसका नेचर क्या है, वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन, उसके लिए एक सिंबल होता है, डॉट का निशान डाला जाता है। ग्रीन डॉट यानी कि वेजिटेरियन, रेड डॉट यानी कि नॉन वेजिटेरियन। इसके अलावा एक ब्राउन डॉट का भी प्रोडक्ट मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि इस प्रोडक्ट में एग डाला गया है, और बाकी कोई नॉनवेज प्रोडक्ट नहीं डाला गया, लेकिन एग डाला गया। तो जिस भी प्रोडक्ट में एग पड़ा होता है वहां पे ब्राउन डॉट पड़ी होती है। तो अगर आप देखें जो आजकल रेडीमेड केक, बिस्किट्स वगैरह आते हैं, उसके अंदर अक्सर आपको ब्राउन डॉट दिख जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो वेजिटेरियन नहीं है, उसके अंदर एग डाला गया। बेकिंग में ज्यादातर जो है एग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बेक्ड प्रोडक्ट लेते समय बहुत ध्यान रखना है, और या कुकीज आप ले रहे हैं तो आप बिल्कुल ध्यान रखें कि उसके अंदर जो है डाल गया है, एग डाला गया है या नहीं डाला गया। तो ब्राउन डॉट है मतलब कि एग डाला है, ग्रीन डॉट है यानी कि वेजिटेरियन है, रेड डॉट है यानी कि नॉन वेजिटेरियन है। इसके अलावा सर्विंग साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा बॉक्स तो है, इसके अंदर कितना सर्विंग है, मतलब कि जो हम एक डब्बा खरीद रहे हैं उसको, वो हमारा सर्विंग साइज के हिसाब से कितने दिन चलेगा। हो सकता है कि डब्बा उन्होंने बड़ा सा दिया हो लेकिन उसके अंदर सर्विंग साइज कम हो, या सर्विंग साइज जो है ढेर सारी हो, डब्बा ही छोटा हो।
तो सर्विंग साइज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस चीज को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे न्यूट्रिशन फैक्ट में लिखा हुआ है 1 सर्विंग पर कंटेनर, मतलब एक कंटेनर जो है 1 सर्विंग है। बहुत सी जगह पर एक ही कंटेनर में 10 सर्विंग होती है। जैसे हम लोगों के न्यूट्रीचार्ज वुमेन का जो पैकेट है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 10 सर्विंग है, 1 टैबलेट पर डे। सर्विंग साइज कितना है? 1 टैबलेट है। तो इसी तरह हमें सर्विंग साइज के ऊपर बहुत ध्यान देना है, और सर्विंग साइज में क्या कितना मिल रहा है, वो उसका उसमें हमें डेली का कितने परसेंट कैलोरी प्राप्त हो रहा है, कितने परसेंट फैट परसेंट मिल रहा है आरडीए का, वो भी हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अमाउंट ऑफ कैलोरी लिखी है। अब जैसे यहाँ पे न्यूट्रिशन फैक्ट में लिखा है कि ये वाला जो दूसरा तरह का पैकेट है वो तो 1 सर्विंग वाला था, यहाँ पे लिखा है 8 सर्विंग पर कंटेनर। जो एक बॉक्स लाए हैं उसमें 8 सर्विंग है। सर्विंग साइज कितनी है? 2 to 3 कप यानी कि 55 ग्राम। अमाउंट पर सर्विंग पे आपको कैलोरी कितनी मिल रही है? 2 किलो कैलोरी मिल रही है। परसेंटेज ऑफ डेली वैल्यू कितनी है? 8 ग्राम टोटल फैट है जो 10% आपका कवर करता है, सैचुरेटेड फैट 5% कवर करता है। तो यहाँ पे सारी चीजें जो है कैलोरी वाइज दी गई है, अमाउंट ऑफ कैलोरी। इफ यू वांट टू मैनेज योर वेट, अगर आपको अपना वेट मैनेज करना है, बढ़ाना है, घटाना है, मेंटेन करना है, तो ये सेक्शन आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कैलोरी लिखा है, यहाँ पे फैट परसेंटेज भी लिखा हुआ है। आप इस वाले कंटेंट की मदद से आप बड़ी आसानी से अपनी कैलोरी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने प्रोटीन को कैलकुलेट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ डेली वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस सेक्शन के अंदर आपको 1 सर्विंग के अंदर कितना, आपके पूरे दिन का कितना परसेंट वो प्रोडक्ट जो है कवर कर रहा है। जैसे टोटल फैट का 12% कवर, तो आपके आरडीए का 12% यहाँ पे कवर हो रहा है। तो ये चीज दिखाई जाती है कि 50% और उससे लेस है तो समझिए लो है, 20% या उससे ज्यादा है तो बहुत हाई है। तो आपका जो परसेंटेज होना चाहिए, जो वो कोई भी प्रोडक्ट आप जो ले रहे हैं वो कवर कर रहा है, वो 5 से 20% के बीच में आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट को कवर करने वाला होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि 25, 28, 30%, 40% कवर कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सोडियम जो 37% कवर कर रहा है, तो 37% सोडियम अगर हम यहीं से खा लेंगे तो पूरे दिन के खाने में फिर हम सोडियम क्या खाएंगे। तो बिल्कुल हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जब हम कोई चीज ले रहे हैं तो उसके अंदर कितना परसेंट वो चीज हमारे पूरे दिन के का हिस्सा कवर कर रही है, ये जरूर देखना होता है। उसके अलावा यहाँ पर देखते हैं कि फैक्ट लेवल क्या है। फैक्ट लेवल अगेन स्टार्ट विद सर्विंग साइज। सर्विंग साइज से फैक्ट लेवल होता है। यहाँ पे लिखा है सर्विंग साइज 2 ओनली यानी 60 ml। सर्विंग पर कंटेनर 1। तो अगर हो सकता है यहाँ पर अमाउंट यहाँ पे ढेर सारा दिया हो, उस अमाउंट के हिसाब से यहाँ पर लिखा हो, तो आपको फैक्ट जो है वो जरूर देखने हैं कि सर्विंग साइज कितनी है। ऑल द नंबर आर बेस्ड ऑन 1 सर्विंग साइज। तो यहाँ पर जो जितना भी नंबर दिया गया है वो सर्विंग साइज के हिसाब से है कि पर 100 ग्राम के हिसाब से। तो सर्विंग साइज बता देते हैं, फिर यहाँ पर लिख देते हैं पर 100 ग्राम। तो 100 ग्राम के हिसाब से है कि सर्विंग साइज के हिसाब से है, ये जरूर आपको देखना होता है। अब जैसे ये वाला है, यहाँ पर लिखा है कि फॉर एग्जांपल एक पैन केक है जिसके अंदर 300 किलो कैलोरी पर सर्विंग लिखी हुई है, पर जब आपने सर्विंग साइज देखा लेबल पे तो वहां पे लिखा था हाफ केक, मतलब कि आप केक आधा खाएंगे तो आपको 300 किलो कैलोरी मिलेगी। और जबकि हम सभी जानते हैं कि जब केक खुलेगा तो पूरा ही खाया जाएगा। तो ये 1 पीस, अगर आप सोच रहे हैं कि ये 1 पीस का मतलब 300 किलो कैलोरी, तो नहीं, इस 1 पीस का मतलब हो जाएगा 600 किलो कैलोरी। तो सर्विंग साइज हाफ कप रख दिया, हाफ केक रख दिया और पूरा केक आपको पकड़ा दिया। आप ये इस धोखे में कह रहे 300 किलो कैलोरी तो लिखा हुआ है, लेकिन 300 किलो कैलोरी पूरे कप केक का है, 2 सर्विंग के बराबर हो गया, तो 600 आपको कैलोरी मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको कैलोरीज को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान करना हो। किलो कैलोरी जो होती है वो यूनिट यानी कि एनर्जी का जो है इकाई होती है। कितना एनर्जी किसी खाने से हमें मिल रही है उसको नापने के लिए कैलोरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कितना कोई भी खाना हमें कितना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है ये हमें पता चलता है कि उस प्रोडक्ट में कितनी कैलोरी है। तो 8 सर्विंग पर कंटेनर। सर्विंग साइज क्या है? 2 to 3 कप यानी कि 55 ग्राम है। तो अमाउंट पर सर्विंग यहाँ पे 230 किलो कैलोरी है। मतलब जो कप है 2/3 कप जो है, अगर हम उतना लेंगे
तब जाकर के हमें 230 किलो कैलोरी मिलेगी। अगर हमने पूरा कप ले लिया तो भाई ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो सर्विंग साइज है वो कितनी है, तो हमें उतना ही खाना है अगर हमें उतनी कैलोरी लेनी है। अगर हमें ज्यादा कैलोरी लेनी है तो फिर उसके हिसाब से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। कैलोरी जो है दोनों लेवल में आती है, एक तो उस तरह से भी आती है और एक पर 100 ग्राम के हिसाब से भी आती है। तो सर्विंग साइज बता दिया और पर 100 ग्राम में कैलकुलेट कर दिया। अब आप 100 ग्राम सोचेंगे, सोचिए आटा 100 ग्राम और बादाम 100 ग्राम, दोनों में फर्क होगा ना। 100 ग्राम आटा तो आप खाएंगे नहीं, लेकिन बादाम 100 ग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जो चीज आप खा रहे हैं आपको उसको रिलेट करना पड़ेगा कि 100 ग्राम में वो कितना आएगा, हम कितना खाएंगे। यानी आप अगर आधा किलो पालक लाते हैं और आधा किलो आलू लगाते हैं तो आधा किलो आलू की सब्जी आपके लिए सफिशिएंट होगी, लेकिन आधा किलो पालक सूख करके एक बंदे के लिए कम पड़ जाएगा। तो इसी तरह जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, कुछ भी इंग्रेडिएंट कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं, तो ये देखना है कि उसका सर्विंग साइज कितना है, वो सर्विंग साइज हमारे लिए कितना है। मतलब कि हमें एक केक खा करके तृप्ति मिलेगी कि हमें 2 केक खाना पड़ेगा कि हमें 3 केक खाना पड़ेगा, ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जब कभी भी आप कैलोरी कैलकुलेशन देख रहे हैं तो सर्विंग साइज देखें, पर 100 ग्राम लिखा है तो उसके 100 ग्राम को कोरिलेट करें कि भाई इसका 100 ग्राम हमारे लिए कितना होगा, हमारे लिए कितना सफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए जो बेवरेजेस होते हैं उनके अंदर कैलोरी बिल्कुल साफ साफ लिखी होती है। ये कैलोरी मिल रही होती है आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से 100 किलो कैलोरी मिल रही है। ट्रांस फैट यहाँ पे 0 है, सोडियम 35 मिलीग्राम 2%, टोटल कार्बोहाइड्रेट 10% है 28 ग्राम, शुगर यहाँ पे 55%। तो आपको टोटल कैलोरी जो है पर सर्विंग 100 किलो कैलोरी मिलती है। तो कैलोरीज जो है आपको कहीं से भी मिल सकती है, कार्बोहाइड्रेट से मिल सकती है, प्रोटीन से मिल सकती है, शुगर से मिल सकती है, फैट से मिल सकती है। टोटल कैलोरी कितनी मिल रही है वो देखना। जो मोस्टली पीपल जो होते हैं उनको चाहिए कितनी कैलोरी होती है, हमें और आपको 1500 से 2000 कैलोरी पर डे के लिए चाहिए होती है। अब फूड लेवल ही अगर 2000 किलो कैलोरी का है तो आप सोच सकते हैं कि फिर दिन भर में आप कुछ खा ही नहीं सकते। अगर आपने कोई एक ऐसी चीज खा ली जिसके अंदर कैलोरी आपको 2000 मिल रही है तो फिर आपको पूरे दिन कुछ नहीं खा सकते, आपको पूरे दिन व्रत रखना पड़ेगा क्योंकि पूरे दिन की कैलोरी आपने ले ली। और अगर आप खाते हैं तो फिर आपके बॉडी के अंदर वो कैलोरी फैट में डिपॉजिट होकर के सेव होना शुरू हो जाएगी और फिर विजरल फैट बनने लग जाएगा। अब फैट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ फैट लिस्टेड ऑन द न्यूट्रिएंट फैक्ट पैनल इंडिकेट हाउ मच फैट इज इन सिंगल सर्विंग ऑफ फूड। यहाँ पे टोटल फैट 1 ग्राम है तो 2% आपकी कवर करता है, सैचुरेटेड फैट 0 है, कोलेस्ट्रॉल 0 है, सोडियम यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सर्विंग साइज 2 जो है टॉर्टियाज लिखा है यानी 51 ग्राम। सर्विंग पर कंटेनर जो है 6, मतलब कि जो एक पैकेट रहा होगा उसके अंदर 6 टॉर्टिया यानी रोटी जैसा पापड़ जैसी चीज होती है, टॉर्टिया आप रोटी मान लीजिए। तो 6 रोटी थी और आपका सर्विंग साइज उन्होंने बोला कि आपको 2 रोटी खानी होगी और 2 रोटी में पर सर्विंग में आपको 110 किलो कैलोरी मिलेगा। कैलोरी से जो है फैट आपको जो कैलोरी फ्रॉम फैट जो मिल रही है वो 10 मिल रही है, टोटल फैट आपको इतना मिला है। तो आपको ये भी देखना है कि कॉम्पोजिशन क्या है, कैलोरी जो हमें प्रोटीन से ज्यादा मिल रही है, फैट से ज्यादा मिल रही है। फैट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का। 1 ग्राम फैट आपको 9 किलो कैलोरी देता है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 किलो कैलोरी देता है। तो अगर किसी प्रोडक्ट में थोड़ा सा भी फैट होगा तो ढेर सारी कैलोरी दे देगा, जबकि उसी जगह पे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा उतनी ही कैलोरी लेने के लिए। तो बहुत ज्यादा फैट जो है वो आपको बहुत ढेर सारे हेल्थ प्रॉब्लम देता है, हार्ट डिजीज देता है, कैंसर का प्रॉब्लम है, वेट बढ़ा देता है। तो बहुत ज्यादा फैट वाला, बहुत ज्यादा नमक वाला खाना आपको नहीं खाना है। 3 तरह के फैट होते हैं आप जानते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट। ये सारी बहुत सी चीजें हैं जिनको हमें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लेवल पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। ट्रांस फैट जो होता है वो अच्छी चीज नहीं होती है, सैचुरेटेड फैट भी बहुत अच्छी चीज नहीं होती है। अनसैचुरेटेड फैट जो रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड फॉर्म में तेल होता है वो बढ़िया होता है, आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा वही होता है। फिर उसके बाद सैचुरेटेड फैट वो होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, जमा हुआ होता है जैसे बटर जैसे देसी घी। तो ये फैट हमारे लिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड से थोड़ा खराब होता है। उसके बाद ट्रांस फैट की बात करें तो ट्रांस फैट जो होता है वो एकदम ही खराब फैट होता है। ये जिस भी खाने में आपको थोड़ा सा भी ट्रांस फैट मिल रहा है तो मर्जी उसे नहीं खाना है। अब 0.03 0.04 आ रहा है तो वो तो आएगा ही, उतना तो चलता है, बट
1 पॉइंट या 0.5 से ऊपर जा रहा है तो फिर थोड़ा सतर्क होना। क्यों सतर्क होना है? क्योंकि यही ट्रांस फैट आपके शरीर में जाकर के ब्लॉकेज करता है, नलियों में अवरोध पैदा करता है और आपको हार्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ाता है। तो ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी आप जानते हैं। आप सोडियम की बात करते हैं, सोडियम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे डाइट का पार्ट। आपको पूरे दिन के लिए जो है अगर आपको ले रहे हैं लेस देन आपको 2300 मिलीग्राम से नीचे का ही जो प्रोडक्ट है उसको ही लेना चाहिए, उसके ऊपर वाले प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे 460 मिलीग्राम है तो पर सर्विंग आपको कितना मिल रहा है वो देखना है। आपको पूरे दिन में 2300 मिलीग्राम से नीचे। देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि पूरे दिन के अंदर जो है आप 1 टीस्पून सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 1 टीस्पून जो है बहुत ही थोड़ा सा नमक होता है। जो लोग खाना बनाते हैं वो खुद ही जानते हैं कि पूरे दिन में बहुत ढेर सारा नमक खर्च होता है खाना बनाने में। तो अगर आप ये नमक बाहर किसी प्रोडक्ट में जो मिला हुआ है उसमें से खा लेंगे तो फिर आपको तो घर में खाना पकाने में तो बिना नमक का ही खाना पकाना पड़ेगा। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कितना सोडियम आपको लेवल से मिल रहा है। फिर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट भी हमें ध्यान रखना है। आप कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पर देख सकते हैं। अब एडेड शुगर के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट पड़ा होता है और उसको भी देखना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और शुगर अगर नेचुरली इनपुट जैसे फ्रक्टोज लिखा हुआ है, मिल्क है तो लैक्टोज के फॉर्म में वहां पर शुगर हो। इसी तरह शुगर जो है सुक्रोज या कॉर्न सिरप के फॉर्म में भी प्रोडक्ट में डाली जाती है। तो एडेड शुगर जो है वो ना डाल करके उन्होंने खूब ढेर सारा मिल्क यानी कि लैक्टोज फॉर्म में डाल दिया और ये भी आपकी जो है प्रोडक्ट का कैलोरी बढ़ा देगा, आपके लिए हानिकारक हो जाएगा क्योंकि एडेड शुगर नहीं डाला है। लेकिन इसके अंदर जो है मतलब कि इसके अंदर उन्होंने क्या किया और ऐसी चीजें डाल दी जिससे कि आपको नहीं पता चल रहा है कि चीनी है बट उसके अंदर चीनी पड़ी हुई है। तो बहुत ध्यान से देखना होता है। देखिए यहाँ पे एडेड शुगर 0 है। मोर देन 10% ऑफ टोटल डेली कैलोरी शुड कम फ्रॉम जो है एडेड शुगर। तो 10% से ऊपर अगर जा रहा है तो नहीं लेना है। अगर 10% से नीचे नीचे है तो आप ले सकते हैं वो प्रोडक्ट एडेड शुगर वाला। तो 10% के ऊपर लिखा हुआ है नहीं ले चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5 के बीच में एडेड शुगर है तो बिल्कुल आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। क्या क्या नाम हो सकते हैं? देखिए जो छुपे हुए नाम होते हैं कि शुगर आपको पता ना चले कि प्रोडक्ट में पड़ी है तो बार्ले माल्ट के नाम से शुगर पड़ी होती है। मोलेसेस, केन जूस क्रिस्टल, लैक्टोज, कॉर्न स्वीटनर, फ्रूट जूस कंसंट्रेट, क्रिस्टलाइन फ्रक्टोज, ये सारे नाम है जिनके नाम से शुगर छुपी हुई होती है। गैलेक्टोज, ग्लूकोज, डाइसैक्राइड, माल्टोडेक्स्ट्रिन, माल्टोज, फ्रक्टोज, एथाइल मेथॉल, माल्ट पाउडर, डेक्स्ट्राम। तो इस तरह के नाम अगर आपको प्रोडक्ट पे दिखाई दे जाते हैं तो समझ जाइए कि ये एडेड शुगर है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना प्रोटीन दे रहा है। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम प्रोटीन जो है आपको 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है। जो भी जिस भी प्रोडक्ट से आपको बढ़िया प्रोटीन मिल रहा है उसे जरूर लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 25 ग्राम प्रोटीन है, 50% कवर कर रहा है। इधर आते हैं डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन जो होती है 1 ग्राम पर केजी पर बॉडी पर वेट होती है, पर केजी वेट होती है। तो आप वहां पर भी देख सकते हैं कि कितना कवर हो रहा है। विटामिन और मिनरल्स का भी बिल्कुल परसेंटेज में भी होना चाहिए, ग्राम में भी होना चाहिए। पर सर्विंग में कितना परसेंटेज कवरेज है, क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। तो आपको ये सारे पॉइंट्स जो है ध्यान से देखने होते हैं। ओके, तो जो पॉइंट रिमेम्बर करने वाला है सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी हम पॉइंट इंग्रेडिएंट की लिस्ट देखते हैं तो जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा मात्रा में होता है और जो सबसे बाद में लिखा है वो प्रोडक्ट सबसे कम मात्रा में होता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, यहाँ इंग्रेडिएंट पे लिखा है राइस, तो राइस जो है इस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा होगा। फिर लिखा है शुगर, तो राइस से थोड़ा कम शुगर होगा। फिर लिखा है होल व्हीट, तो उसके बाद होल व्हीट उससे कम मात्रा में होल व्हीट होगा। उसके बाद रेजिन से है, फिर उसके बाद होल ओट्स है। फिर इस तरह से जैसे यानी कि जो सबसे पहले लिखा है वो सबसे ज्यादा होगा। सबसे
सबसे बढ़िया रूल ये है कि अपने प्रोडक्ट के फर्स्ट इंग्रेडिएंट को आप स्कैन कीजिए और वही आपके प्रोडक्ट का मेजर पार्ट बनाते हैं। जैसे माल्ट एक्सट्रैक्ट 44% है यहाँ पर, मिल्क सॉलिड 34% है, फिर उसके बाद बाकी और चीजें उससे कम कम परसेंटेज में पड़ी होंगी। अगर कोई भी लिस्ट जो है इंग्रेडिएंट की 2 लाइन से ज्यादा लंबी है तो समझ लीजिए कि वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हाईली प्रोसेस्ड है। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी लिस्ट जो है इंग्रेडिएंट की बड़ी लंबी है, आपको उन प्रोडक्ट से दूर जाना चाहिए, क्योंकि वो हाईली प्रोसेस्ड फूड होंगे और आपको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाएंगे। तो उसके अंदर एडिटिव्स हो सकते हैं, उसके अंदर बहुत ढेर सारी दूसरी चीजें होंगी जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो जो भी इंग्रेडिएंट लिस्ट दो से ढाई लाइन तक में कंप्लीट हो जाती है, वो प्रोडक्ट जो है आपके लिए हेल्दी है। इससे ज्यादा है तो हाईली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है। और लेबल के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज लिखी होती है, वार्निंग होता है कि अगर आप किसी चीज से एलर्जिक हैं, तो अगर प्रोडक्ट में फिश पड़ा हुआ है और कोई व्यक्ति फिश एलर्जिक है तो वो इसे ना खाए। देखिए यहाँ पर फिश एलर्जी का साइन है। किसी को वीट से एलर्जी, ग्लूटेन प्रॉब्लम है तो वीट का लिखा हुआ है। मिल्क से लैक्टोज इंटॉलरेंस, तो मिल्क प्रोडक्ट अगर उसके अंदर पड़ा है तो ऐसा सिंबल पड़ा होगा। अगर किसी को शेलफिश से प्रॉब्लम है, किसी को मूंगफली के दानों से भी दिक्कत होती है, तो वो भी यहाँ पर, तो लेबल के ऊपर बिल्कुल साफ साफ एलर्जी रिएक्शन जो है वो भी मेंशन होते हैं कि इसके अंदर, जैसे किसी प्रोडक्ट में अगर मूंगफली नहीं पड़ी है तो वो यहाँ पर मूंगफली का निशान नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट में मूंगफली पड़ी है तो उनको एलर्जेंट वार्निंग में ये निशान लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे मूंगफली पड़ी हुई है, वीट पड़ा है, यहाँ पे ट्री नट्स पड़े हुए हैं, सीसेम सीड है, या एग पड़ा हुआ है, या सोया है, या ल्यूपिन्स पड़े हुए हैं जो कि आप जो है इरिटेंट की तरह काम करते हैं, है, मतलब एलर्जी प्रोवाइड करते हैं। बहुत से लोगों को इनसे एलर्जी होती है, नॉर्मल लोगों को नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी होती है वो जानते हैं कि मुझे एलर्जी है, तो वो प्रोडक्ट को उठा करके देख करके, अच्छा इसमें ये प्रोडक्ट नहीं है, ये चीज नहीं है, तो हम ये खा सकते हैं करके वो सेलेक्ट कर लेते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, स्टोरेज कंडीशन पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि स्टोरेज कंडीशन हमें देखना चाहिए। कुछ मिसलीडिंग क्लेम्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि हेल्थ क्लेम जो है पैकेज पर लिखा होता है लेकिन वो झूठा होता है। कैसे? बहुत से मोस्ट कॉमन मिसलीडिंग जो है वो है मिसलीडिंग लेबल्स हैं, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखा होता है हर जगह मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन का मतलब क्या होता है? मल्टीग्रेन का मतलब ये होता है कि ये चीज एक से ज्यादा ग्रेन से मिलकर के बनी है। एक से ज्यादा ग्रेन जो है वो कुछ भी हो सकता है, वो गेहूं के साथ जो है वो कोई भी दूसरा ग्रेन, अगर 2 ग्रेन भी मिला दिया, तीसरा ग्रेन भी मिला दिया तो उसको मल्टीग्रेन कर दिया। जबकि वो उसके अंदर है वही पहला वाला एक ही ग्रेन जो है मैदे के फॉर्म में ढेर सारा पड़ा है। तो खाली मल्टीग्रेन लिख देने से आपका प्रोडक्ट हेल्दी नहीं हो जाएगा। बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि अरे ये तो मल्टीग्रेन है, बट मे बी उसके अंदर वो रिफाइन फॉर्म में ही सारा कुछ पड़ा हो, जितने भी ग्रेन डाले वो भी अनहेल्दी हो। तो जब तक प्रोडक्ट होल ग्रेन का ना हो तब तक आपको ब्रेड या कोई भी चीज जो है मल्टीग्रेन लिखी हुई है तो आपके किसी भी फायदे की नहीं है। प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्गेनिक लिखा होता है, ऑर्गेनिक लिख दिया और आपने सोचा कि अरे ये तो ऑर्गेनिक है, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो बिल्कुल थोड़ा सा एकदम नाम मात्र का पड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर वो नाम मात्र का ऑर्गेनिक चीज पड़ी हुई तो इसलिए उस प्रोडक्ट का ऑर्गेनिक कर दिया। अब जो है बोला कि इसके अंदर शुगर जो है वो किसी दूसरे फॉर्म में डाल दी है, लेकिन लिख दिया ऑर्गेनिक। तो भाई ऑर्गेनिक है तो शुगर भी तो ऑर्गेनिक ही है, आप स्टिल उसके अंदर शुगर पड़ी हुई है, इसका मतलब ये है कि आपके लिए वो प्रोडक्ट हेल्दी नहीं है। तो ऑर्गेनिक का मतलब हेल्दी नहीं होता है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में फैट भी हो सकता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में ढेर सारी मात्रा में शुगर भी हो सकती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में ढेर सारा नमक भी हो सकता है। तो हर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपके लिए हेल्दी होगा ये भी जरूरी नहीं है। नो एडेड शुगर बहुत कॉमनली लिखा जाता है कि नो एडेड शुगर और नो एडेड शुगर करके खूब अच्छे से प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, जबकि उसके अंदर अनहेल्दी शुगर सब्स्टिट्यूट जो है डाल दिए जाते हैं, जो कि हमने पहले ही आपको दिखाया कि उतने अलग अलग तरह के नामों के अनहेल्दी सब्स्टिट्यूट जो है वो उसके अंदर पड़े होते हैं और शुगर कंटेंट उस प्रोडक्ट का हाई रहता है।
बट ऊपर से लिख दिया जाता है नो एडेड शुगर। लो कार्ब डाइट, लो कार्ब डाइट लिख देने से किसी भी प्रोडक्ट में लो कार्ब नहीं हो जाते हैं। स्टिल जो है इसके अंदर प्रोसेस फूड होगा, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लो भी होगा तो भी जंक मैदा पड़ा होगा, जंक फूड होगा। तो जंक फूड है, प्रोसेस है तो भी अनहेल्दी है। मेड विथ होल ग्रेन, बोल देते हैं कि मेड विथ होल ग्रेन से बना, लेकिन पता क्या चलता है उसके अंदर थोड़ा सा होल ग्रेन डाल दिया है, बाकी तो सारा मैदा ही मैदा है। तो 10% होल ग्रेन भी इस्तेमाल कर लिए, बाकी 90% मैदा है इसके अंदर, और कह दिया होल ग्रेन ब्रेड है। आप लगे उसके अंदर होल ग्रेन ब्रेड के चक्कर में, ब्राउन ब्रेड के चक्कर में जाकर के ब्रेड खरीद रहे हैं, और इंग्रेडिएंट जब खोल करके देख रहे हैं, जब खा रहे हैं, तो हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। महंगा ब्रेड खरीद करके लाए और अनहेल्दी है। तो इंग्रेडिएंट्स पढ़ने की कोशिश करें। ग्लूटेन फ्री लिखा होता है और ग्लूटेन फ्री होता नहीं है, क्योंकि सिंपली अगर उसके अंदर व्हीट है, राय है, बार्ले है, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, तो वो बोल देंगे कि ग्लूटेन नहीं है। लेकिन मेनी दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं जो हाईली प्रोसेस्ड होते हैं वो इसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन आप ये भी याद रखें कि ग्लूटेन फ्री करने के लिए भी प्रोडक्ट को हाईली प्रोसेस करना पड़ता है। अनहेल्दी और फैट और शुगर उसके अंदर हो सकते हैं। तो सारा ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट आपके लिए हेल्दी नहीं हो सकता है। तो मेनली उन्होंने क्या किया, ग्लूटेन फ्री करने के लिए उसमें से व्हीट हटा दिया, उसमें से स्पेल्ट हटा दिया, उसके अंदर से राई हटा दी, उसके अंदर से बार्ली हटा दिया, लेकिन उसके अंदर ढेर सारा शुगर डाल दिया, उसके अंदर ढेर सारा फैट डाल दिया, तो भी वो आपके लिए अनहेल्दी हो गया। फ्लेवर्ड फ्रूट, फ्लेवर्ड, आपको लगता है कि अरे ऊपर फ्रूट बना हुआ है, ये जो है ग्रीन योगर्ट जो है वो नारियल इसके अंदर पक्का पड़ा होगा, बट वो फ्लेवर्ड है, मतलब खुशबू एसेंस के लिए डाला गया है। एक्चुअल में उसके अंदर नारियल नहीं है, उसके अंदर ब्लैकबेरीज नहीं है, उसके अंदर एप्पल नहीं है, या जो भी फ्रूट डाला गया वो फ्रूट उसके अंदर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ उसका इत्र पड़ा हुआ है, और आपको फ्लेवर्ड कर दिया, केमिकल पड़े हुए हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो फ्रूट पड़ा है। तो ये मिसलीडिंग है, आप सोच रहे हैं कि हम फ्रूट खा रहे हैं। नीट जो अच्छे लेबल होते हैं उनका एग्जाम्पल क्या है, देखिए आपके जो अच्छे लेबल होंगे उनमें साफ साफ जो है इंग्रेडिएंट जो है वो 2 लाइन में खत्म हो जाएंगे, और परसेंटेज कितना परसेंटेज है वो भी कवर होगा। तो जैसे न्यूट्रिशस कोको प्रोडाइट के अंदर फर्स्ट इंग्रेडिएंट सोया, सोया जो है वो है सोया आइसोलेट प्रोटीन। तो यहाँ पे देख लीजिए सोया प्रोटीन आइसोलेट 80% है। तो भाई प्रोटीन पाउडर बेच रहे हैं तो 80% तो होना ही चाहिए, तो बिल्कुल 80% है। फिर उसके बाद जो है इन्युलिन है, और उसके बाद कोका पाउडर है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है प्रोडक्ट फाइबर है यानी कि इन्युलिन, और थर्ड इंग्रेडिएंट इस फ्रेश स्ट्रॉबेरी पाउडर। यहाँ पे ये कोका पाउडर है तो यहाँ पे कोका पाउडर है, अगर ये स्ट्रॉबेरी होता तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी पाउडर लिखा होता। तो बिल्कुल इंग्रेडिएंट क्लीन एग्जाम्पल जो है, और मिसलीडिंग एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर इनरिच विथ हीमोग्लोबिन कंटेंट लिखा हुआ है, क्लेम टू इंक्रीज हीमोग्लोबिन, ये क्लेम कर रहा है कि मल्टीविटामिन है, बेनिफिट्स ऑफ स्टीविया मल्टीविटामिन प्लांट एक्सट्रैक्ट, बढ़िया जो है आपका शुगर, आपका हीमोग्लोबिन ठीक कर देगा। लेकिन आयरन जो है वो एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें जो विटामिन सी होना चाहिए वो है ही नहीं, आयरन का सही स्रोत नहीं है। तो बिल्कुल मिसलीडिंग जो है इस तरह के आपको लेबल्स मिल सकते हैं। तो लेबल को पढ़ना और प्रोडक्ट की पोल खोलना अपने आप में बहुत मजेदार काम होता है। अब अगर आप किसी ग्राहक के पास गए हैं और उस ग्राहक के पास जा करके आप उसे इस तरह से प्रोडक्ट दिखा देते हैं, ये 17 थोड़ी सी स्लाइड्स हैं, इनको भी देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी, तो देखिए स्किल डेवलप करते हैं कि किस तरह से आप अपने ग्राहकों को बचा सकते हैं कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, और बड़े आसानी से आप जो है उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए भी बना सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट है ये। कैसे स्किल डेवलप करें, तो अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट के लेवल से अपने प्रोडक्ट की तुलना करें। कैसे तुलना करें, पीडियाश्योर हो गया, तो न्यूट्रीचार्ज किड्स
पीडियाश्योर से तुलना करें। कैसे करेंगे भाई, लेवल से ही तो तुलना करेंगे, नहीं तो प्रोडक्ट खिला खिला करके थोड़ी तुलना करेंगे। अब यहाँ पर देखिए तुलना की कि यहाँ पर प्रोटीन प्रति 100 ग्राम क्या है, न्यूट्रीचार्ज किट में 23 ग्राम है, यहाँ पर कितना है 14.1 ग्राम है। 48 न्यूट्रिएंट्स है, यहाँ पर कितने हैं 37 है। प्रीबायोटिक इधर है, इधर भी है। बोटानिकल्स न्यूट्रीचार्ज किट में है, पीडियाश्योर में तो बिल्कुल ही नहीं है। पीडियाश्योर प्रोटीन पाउडर के नाम से बिक रहा है, और कितना प्रोटीन पाउडर है 100 ग्राम में 14.1 ग्राम मात्र। प्रति फैट प्रति 100 ग्राम कितना है, देखिए यहाँ पे 5 ग्राम है, यहाँ पे कितना है 17 ग्राम। तो भैया खाली बटर ही खिलाना है, घी खिलाना है, तो भाई प्रोटीन पाउडर क्यों बेच रहे हो, इसको घी के करके बेचो। प्रोटीन का जो स्रोत है, जो तो प्रोटीन डाला भी है, वो भी कौन सा प्रोटीन है ये भी जानना जरूरी है। सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन और वे प्रोटीन, यानी 3 तरह के प्रोटीन का ब्लेंड पड़ा है बच्चों के प्रोडक्ट में। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ सोया और मिल्क पाउडर पड़ा है, प्रोटीन नहीं पड़ा है, सोया आइसोलेट प्रोटीन नहीं पड़ा है, सोया और मिल्क का पाउडर पड़ा है, यानी मिल्क पाउडर डाल दिया है और सोयाबीन को पीस के डाल दिया है। तो ये काम तुम घर में भी कर सकते हैं ना। भाई गेहूं के आटे का हलवा बनाते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा सोयाबीन मिक्स कर पीस करके डाल देते हैं, और थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल देते हैं, हलवा बन जाएगा। सस्ते में हलवा बनेगा, बच्चे मजे से खाएंगे, और हमें इतना महंगा पीडियाश्योर भी नहीं खरीदना पड़ेगा। तो जरूरी ये है कि देखा जाए कि प्रोटीन कितने ग्राम पड़ा है और उसका स्रोत क्या है। बिल्कुल इसको यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना सिखाइए। जो है बॉर्नविटा से तुलना कीजिए। 10 ग्राम स्कूप में केवल 0.7 ग्राम प्रोटीन का ही क्लेम कर सकते हैं। ये बॉर्नविटा में मौजूद नहीं है डीएचए, 3 तरह के प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, 10 बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट। बोटेनिकल बॉर्नविटा में केवल 6% मिल्क सॉलिड यानी दूध पाउडर डाला गया है, उसमें सिर्फ दूध पाउडर मिलाया गया है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन नहीं है। इंग्रेडिएंट में देखिए माल्ट एक्सट्रैक्ट यानी ढेर सारा शुगर, फिर कोका सॉलिड, फिर मिल्क सॉलिड 6%, फिर कैरामेल, फिर लिक्विड ग्लूकोज यानी कि चीनी, अलग अलग तरीके से चीनी पड़ी हुई है इसके अंदर। तो भाई यहाँ पर दिखा सकते हैं। अब न्यूट्रीचार्ज किट्स को अगर बॉर्नविटा से कंपेयर करें तो यहाँ पे 23 ग्राम प्रोटीन आपको मिल रहा है, यहाँ पे 71 ग्राम। तो कहने का मतलब ये है कि पहले लेबल पढ़ना सीखें, फिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनके साथ तुलना करना सीखें, और तब आप अपने ग्राहक को अपने प्रोडक्ट की सही और सटीक जानकारी दे पाएंगे। भाई जो अपने बच्चे को बॉर्नविटा, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स खिला रहा है, उसको अगर आपको न्यूट्रीचार्ज किट बेचना है तो पहले आपको खुद उन दोनों प्रोडक्ट के जो है इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना और उसकी तुलना करना आना चाहिए। पहले से पता होना चाहिए क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, वो पॉइंट्स बना करके रखने चाहिए, और फिर जा करके ग्राहक के सामने तुरंत दिखा देना चाहिए। उसके पास बॉक्स तो हो गई, भाई खिला ही रहा था, तो उससे मांगिए, कहिए लाइए, दिखाइए, और फटाफट आप उन्हें दिखा सकते हैं। तो दूसरा हमारा सेशन का आज का टॉपिक है वेबसाइट, जो कि मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग में शेयर करती हूँ। कैसे शेयर करती हूँ, जितने भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम लोग करते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि वेबसाइट पे जाकर के प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करें। क्या होगा, आपने जो प्रोडक्ट अपने ग्राहक को एक्सप्लेन किया, वो प्रोडक्ट वो अपनी वेबसाइट, जब आपके जाने के बाद वो अपने फोन में वेबसाइट खोल करके चेक करेगा, फिर क्या करेगा, पूरी तरीके से उसकी छानबीन करेगा, फिर वो न्यूट्रीचार्ज की वेबसाइट के दूसरे प्रोडक्ट की भी छानबीन करेगा। तो हो सकता है कि आपने एक प्रोडक्ट समझाया था, उसे दूसरा प्रोडक्ट अच्छा लगे, वो दूसरे प्रोडक्ट के लिए आपको कॉल करके प्रोडक्ट खरीदे। तो बिल्कुल एक वेबसाइट की जानकारी दे करके आप अपने ग्राहक से ढेर सारे प्रोडक्ट की जानकारी शेयर कर सकते हैं। तो भाई मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और ये हमारी वेबसाइट www.nutricharge.in ओपन है, आप देख सकते हैं। जब आप वेबसाइट को खोलते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट सबसे पहले आता है, आप प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा बाय जेंडर, बाय हेल्थ कंसर्न। बाय जेंडर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वुमेन हेल्थ के लिए प्रोडक्ट मिल जाएंगे, मेन हेल्थ के लिए, किड हेल्थ के लिए। प्रोडक्ट बाय हेल्थ कंसर्न अगर आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको जनरल हेल्थ इंफॉर्मेशन, इम्यूनिटी, आयरन सप्लीमेंट, इस तरह से भी सारी चीजें मिल जाएंगी। आप वहां पर भी जा सकते हैं। अब आई हेल्थ के लिए आप क्लिक करेंगे तो आपको आई हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ब्यूटी के लिए
प्रोडक्ट मिल जाएंगे, हार्ट हेल्थ के लिए डालेंगे तो हार्ट हेल्थ से, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए डालेंगे तो उनके लिए प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरह से आप अलग अलग समस्याओं के हिसाब से भी प्रोडक्ट का चयन ग्राहक से करवा सकते हैं। अब पीवीएमएफ प्रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे पीवीएमएफ का कॉन्सेप्ट क्या है, पीवीएमएफ के प्रोडक्ट कौन से हैं, प्रो डाइट की रेसिपीज जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप क्लिक करते जाइए, सब ओपन होता जाएगा। प्रोडाइट शेक के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो प्रोडाइट शेक की जानकारी आपको मिल जाएगी। इधर ऑल प्रो के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, ऑल प्रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक चार्ज पे जा सकते हैं कि हैप्पी कंज्यूमर जो है उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, न्यूट्रिशनिस्ट का रिकमेंडेशन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आवर स्टोरी में कंपनी के बारे में सीईओ क्या बोल रहे हैं उनके बारे में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो ये है, अगर हम इसे नीचे की तरफ ले करके जाते हैं तो ये लिखा हुआ है कि व्हाट आर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, न्यूट्रिएंट का पावर क्या आता है। नो मोर पे जाएंगे तो आपको और जानकारी मिल जाएगी। व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, हमें सप्लीमेंट क्यों चाहिए, अगर किसी ग्राहक ने पूछा रहे हमें सप्लीमेंट क्यों चाहिए, तो यहाँ पे आंसर भी लिखा है कि अवर फूड लैक एडिक्वेट न्यूट्रिशन, हमारे खाने में एडिक्वेट मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो उसके बारे में और जानकारी जानना है तो और खुल जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डू यू न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैसे काम करते हैं, ये इस तरह से यहाँ पे आंसर भी लिखा है कि बायो अवेलेबिलिटी यानी कि शरीर के अंदर इनके एब्जॉर्ब होने की क्षमता बहुत बढ़िया होती है, ऑप्टिमम डोज होती है, मतलब कि आपके लिए बढ़िया से बढ़िया आपको जितना मात्रा चाहिए उसके हिसाब से होती है, और हाई क्वालिटी के होते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, इसलिए आपके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो इसके बारे में और जानकारी मिल सकती है। हाउ इज इट फॉर, हु इज इट फॉर, कौन है, एवरीवन, सभी लोग हैं, हर आयु के लिए सप्लीमेंट चाहिए। जब से बच्चा पैदा होता है, जब तक जीवित रहता है तब तक उन्हें अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरह के जो है पोषण की आवश्यकता होती है। बिना पोषण के हम जीवित नहीं रह सकते। हमारा पर्पस क्या है, क्वालिटी एश्योर करना, नॉन जीएमओ प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर विद केयर, हमेशा मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो बहुत अच्छी तरीके से की जाती है, आईएसओ अप्रूव है, एफएसएसआई अप्रूव लाइसेंस है सारे हमारे पास, वर्ल्ड क्लास सप्लीमेंट जो है वो बनाए गए हैं, 100% वेजिटेरियन है, बायो इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, क्लिनिकल स्ट्रेंथ है यानी कि क्लिनिकली प्रूवन है, साइंटिफिकली फॉर्मूला बनाया गया है, तो बहुत ढेर सारी शोध के बाद फॉर्मूले बने हैं। बोन हेल्थ के बारे में जानिए, जॉइंट हेल्थ के बारे में जानिए, तो यहाँ पे न्यूट्री चार्ट जो है वो बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ के बारे में बता रहा है। अब आ जाइए पीवीएमएफ, पीवीएमएफ क्या है उसके बारे में देख सकते हैं। हाईलाइट क्या है, इम्यूनिटी जो है यहाँ पर देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको मिल जाएगा। तो भाई इम्यूनिटी में हाईलाइट में न्यूट्री चार्ज S5 आ रहा है, नो मोर में जाएंगे तो नो मोर मिल जाएगा। वुमेन जो है, वुमेन हेल्थ में न्यूट्री चार्ज वुमेन आ रहा है, यहाँ पे नो मोर में जाएंगे तो आपको न्यूट्री चार्ज वुमेन के बारे में और जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आई हेल्थ के बारे में न्यूट्री चार्ज व्यू, तो न्यूट्री चार्ज व्यू के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। जो हमारे कंज्यूमर है, देखिए ये हैप्पी कंज्यूमर्स की लिस्ट है, जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी जानकारी यहाँ पर है, जिन्होंने इस्तेमाल किया है उन्होंने अपने जो है अपने बारे में बताया है कि वो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको क्या क्या फायदा पहुंचा। और अब देखिए आप इनमें से काफी लोगों को पहचानते भी होंगे, और वो सारे लोग यहाँ पर देखिए मैं भी हूँ, तो सारे लोग जिन्होंने कंज्यूम किया है, हमने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया है, और ढेर सारे ग्राहकों की भी यहाँ पे जो है आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहा है, जिसको फायदा हो रहा है, वो अपनी यहाँ पे जानकारी यहाँ पे उनकी आपको मिलेगी, तो अपने ग्राहक को दिखाने में भी आपको आसानी होगी। अगर कुछ पूछना है तो फोन नंबर है यहाँ पे, कुछ जानना है न्यूट्रीचार्ज के बारे में तो ईमेल कर सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये जानकारी भी आपको वेबसाइट पर ही मिल जाती है। अब हम बात करते हैं किसी एक प्रोडक्ट को ले लेते हैं, तो चलिए प्रोडक्ट पे जाते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट पे आकर के वुमेन हेल्थ पे जाते हैं, तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन की जानकारी लेनी, तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन को क्लिक किया, और न्यूट्रीचार्ज वुमेन, क्योंकि जूम ओपन है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन अभी ओपन ही नहीं होगा मेरा, आप सभी जानते हैं ये समस्या यहाँ पर आती है। लेकिन जब जूम ओपन नहीं, क्योंकि इंटरनेट अभी हम बहुत यूज कर रहे हैं ना जूम में, इसलिए वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। जब आप जूम बंद करके न्यूट्रीचार्ज की वेबसाइट ओपन करेंगे तो प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा, और फिर आप आसानी से अपने प्रोडक्ट की जानकारी वहां पर दिखा पाएंगे।
तो चलिए, ये था हमारी वेबसाइट की जानकारी। आप लोग ने वेबसाइट की जानकारी ले ली और बहुत बार मैंने वेबसाइट के माध्यम से ही आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दी है। यूट्यूब पे हमारे जो टूल्स हैं, वो वेबसाइट हो गई, यूट्यूब हो गया, जिससे आप अपने ग्राहक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक बहुत ज़रूरी टूल है, वो है बॉडी स्कैनर। अगर आपके पास बॉडी स्कैनर है, तो आप अपने ग्राहक के को दिखा सकते हैं कि उसके बॉडी के अंदर क्या गड़बड़ी चल रही है। फैट परसेंटेज कितना है, मसल मास कितना है, बोन मास कितना है, आप उन्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से जानकारी दे सकते हैं बॉडी स्कैनर के माध्यम से। अब बहुत से लोग बोलेंगे नहीं मैडम मेरे पास तो बॉडी स्कैनर है ही नहीं, तो इंची टेप रखिए, इंची टेप से आप सिर्फ कमर का माप और सीने का माप लेकर के भी बता सकते हैं कि क्या किसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि अगर कमर का माप सीने के माप से ज्यादा है तो उस व्यक्ति को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमारे पास तरीके बहुत हैं, टूल्स बहुत हैं। भाई बॉडी स्कैनर हो गया, इंची टेप हो गया, उसके अलावा लीफलेट्स हो गए, उसके बाद